An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. एक एथलीट है और एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक को 40 सेकंड्स में ये क्या करता है, 200 मीटर्स जिसका डायमीटर है उसको कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। तो वो 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालना है। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर है 200 मीटर, उसको एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड्स लग रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। अच्छा, हमने ये बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का क्या डिफरेंस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये मान लेते हैं ये सर्कुलर ट्रैक है और इसका डायमीटर यहां से, ये डायमीटर ए बी जो है ना, ए बी ये पूरा या तो ऐसे करके दिखाओ, नहीं तो ए बी इक्वल टू 200 मीटर कहीं पे लिख लो। इसका डायमीटर 2 मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर 200 है। 1 राउंड कंप्लीट करने में उसको टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 40 सेकंड। इसका डायमीटर जो डी दे रखा है 200 मीटर दिया सर्कुलर पाथ का, और पूछा है कि अगर ये टाइम जो है कैपिटल टी लिख देता हूं इसे, तो कैपिटल टी जो होता है ना टाइम पीरियड ही होता है, और टाइम पीरियड का मतलब होता है 1 रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट एनी बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ हो, चाहे कोई पाथ हो, कोई भी क्लोज्ड पाथ हो, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड देयर टाइम पीरियड। तो टी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होता है, तो ये 40 सेकंड्स। और स्मॉल टी की वैल्यू दे रखा है, ये जो टाइम हमारा दे रखा है ये दे रखा है 2 मिनट्स और कितना सेकंड्स, 20 सेकंड्स। पूरा ये मिनट में भी है, सेकंड्स में, सब कुछ सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 2 मिनट्स के लिए 2 into 60 और प्लस ये 20 सेकंड्स, कितना आ जाएगा, ये 120 और 20 ये कितना हो जाएगा 140 सेकंड्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है ना, इस पे जो एथलीट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। सपोज करो ए से चलना शुरू किया, ए से, और फिर ये रिटर्न आ गया ए पे, तो उसको 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलेंगे। और जब ए से चलेगा ए पे ही आ जाएगा, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, और डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर। बताए थे जब सर्कुलर मोशन की बात, हमें अगर इसका रेडियस r है तो इस सर्कुलर पाथ का जितना भी सरकमफरेंस निकलेगा, यही ना सर्कुलर पाथ है, तो जो भी सरकमफरेंस इसका निकलेगा उसी के इक्वल ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल जो होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। और r नहीं मालूम है, ये डायमीटर दिया है तो r निकल सकता है, d/2 कर सकते हो। अगर वो भी नहीं पता है तो सरकमफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है हम लोग डायमीटर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, इसका सरकमफरेंस निकालेंगे 2 पाई आर, सबको पता है। अब नहीं मालूम है जिसको कि वो डी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 2r जो होता है डायमीटर होता है, इतना r है OA और ये भी r है, तो ये पूरा मिलके क्या बनेगा 2r डायमीटर के इक्वल। तो इसलिए ये पाई इंटू इसको d भी लिख सकते हैं। अब पाई की वैल्यू कितना होता है, जब तक ना दिया जाए तो हम 22/7 लेंगे। डायमीटर दे रखा है 200 मीटर, तो ये एक चक्कर में कितना आ जाएगा, 22 दूना 44, 4 कितना 4400 मीटर बाई कितना 7। ये आ गया एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस, क्या निकला डिस्टेंस।
लेकिन एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। और ये हम लोग डिस्टेंस लिख लेंगे एक चक्कर में, तभी इसका काम पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर ये पता करना चाह रहे हैं कि टोटल टाइम हमारा 140 सेकंड्स है और एक चक्कर लगाने में इसको 40 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगा देगा? सही, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस by an athlete या by the athlete in 140 seconds। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए दो तरीका है। यूनिटरी मेथड यूज करोगे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 40 सेकंड्स में एक रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में 1 बाई कितना होगा 40, तो 140 सेकंड्स में निकालोगे तो 1 बाई 40 इंटू कितना 140 लिखोगे, ये तो सेकंड्स में आएगा, ये कटेगा, ये आ जाएगा 7/2 यानी 3.5। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जब निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 140 सेकेंड्स, तो आ जाएगा 140 सेकेंड्स में डिवाइड करेंगे 40 सेकेंड से, तो ये निकल के आएगा 7/2 यानी 3 होल नंबर 1/2। 40 रुपए में एक आम मिलता है, 140 रुपए में कितना आम मिलेगा? नहीं निकल पाओगे, माइनस कर देंगे 40 सेकेंड में, तो 140 में कितना चक्कर लगेगा? तो 140 में 40 से डिवाइड कर दो तो रिवॉल्यूशंस निकल गया 3.5 रिवॉल्यूशंस। समझे? जरूर नहीं समझ रहा। अब 3 चक्कर लगाएगा 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो ए से चला होगा, यहां से चला, यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर दूसरा चला फिर 0, तीसरा चला फिर यहीं आ गया, तब भी 0। 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 है, चाहे जितना भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होगा, क्योंकि वो जहां से चलेगा फिर वहीं आ जाएगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट 0। या फिर एक रिवॉल्यूशन अगर कोई भी क्लोज्ड पाथ हो, किसी भी तरह का हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर एक कोई भी क्लोज्ड पाथ है और एक रिवॉल्यूशन चलने में उसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वो जहां से चलेगा फिर वहीं आएगा, तब ना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, तो 0। तो इसलिए इसमें 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, बच गया हाफ। तो हाफ का मतलब ए से इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो 200 मीटर, तो ये आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा 200 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 200 मीटर। उस 3 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन 1 कंप्लीट यूज यहां लिखेंगे, इन 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन लिख लेना ठीक से पूरा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अब उसके बाद फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल, फॉर नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन या साइकिल, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, डोंट डिस्कस, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। तो ये का आंसर निकल गया, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने की बारी है, तो एक चक्कर में डिस्टेंस निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकाले हैं एक चक्कर में, तो 3.5 रिवॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। इसमें क्या करो 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक रिवॉल्यूशन यानी 1 रिवॉल्यूशन या एक चक्कर में जो डिस्टेंस टेबल किया जा रहा है, इस सर्कुलर ट्रैक का जितना पाथ लेंथ होगा वही होगा। तो 3.5 रिवॉल्यूशंस में कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहां लिखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अब डिस्टेंस इक्वल टू, ये रिवॉल्यूशन है REVO, शॉर्ट में लिख देता हूं, इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इक्वल टू इतना। फिर से सुन लो, ये डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, और वो होता है 2πr या पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू 22/7 और उधर डायमीटर दिया था 200 मीटर, तो इतना मल्टीप्लाई कर। देयरफॉर यहां लिखेंगे डिस्टेंस इन 3.5 रिवॉल्यूशन, इतना रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का लिए इतना है, तो 3.5 के लिए हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या होगा? जैसे अगर जो है एक पेन 20 का मिल रहा है, हमको 5 पेन खरीदना है, तो 20 में 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो निकल जाएगा। वैसे ही एक चक्कर में इतना मीटर, तो 7.5 में कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इतना मीटर डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7/2। ये थोड़ा 7 यहां छोटा सा लिख दो, 7 से 7 उड़ जाएगा, और ये जो है इसको डिवाइड कर देगा, हाफ कर देगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2200, 2200 मीटर। तो दो आंसर आ गया, एक डिस्प्लेसमेंट रहेगा 200 मीटर, और जबकि डिस्टेंस क्या रहेगा? 2200। बताओ जहां नहीं समझ रहा है। एक चक्कर में डिस्टेंस निकालना हो तो उसके सरकमफरेंस के इक्वल होगा। 3.5 चक्कर के लिए निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगेगा? तो 3.5। 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब बच गया हाफ रिवॉल्यूशन, तो हाफ में ये इसके डायमीटर के बराबर आके रुक जाएगा, ठीक है, यानी ये डायमीटर है, तो वो 200 मीटर, ठीक है।